दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में। इस चैनल में हम यहाँ पर आपको लेकर आते हैं वही सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई एलएसी पर, उन सभी चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा आज मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, इन सभी चीजों की फुल डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत चीन के विवाद के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि लेक पर हुए इस हिंसक झड़प में भारत के 3 जवान शहीद हुए, जबकि चीन के 5 सैनिक ढेर हुए। हालांकि चीन के सैनिक के ढेर होने की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि भारत और चीन के लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें गोलीबारी की खबरें नहीं आ रही है, लेकिन कील भरे डंडे से वहां पे वार किया गया था। इसके अलावा एक खबर आ रही है पाकिस्तान से। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा, सरहद पर बेवजह गोलीबारी भी की। पाकिस्तान कई दिनों से एलओसी के पास पड़ने वाली रक्षा चौकियों और असैन्य इलाकों को निशाना बनाता रहा है। भारतीय सेनाओं को भड़काने के लिए गोलीबारी की जा रही है। पिछले कई दिनों से अकारण गोलीबारी चल रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया है। इसके अलावा दिल्ली से एक खबर आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। सत्येंद्र जैन की हालत अभी स्थिर है, उन्हें इस वक्त बुखार है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर लखनऊ से आ रहे हैं। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन अब वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं। उनसे मिलने के लिए शिवराज चौहान यहां पर जा रहे हैं, मेदांता अस्पताल में, भोपाल से लखनऊ। इसके अलावा तमिलनाडु से एक खबर आ रही है। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% नीट आरक्षण को मंजूरी दी गई है। यह आरक्षण उन सभी वर्गों के छात्रों पर लागू होगा जिन्होंने उन सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है जो नगर पालिकाओं और नगर निगमों आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण कल्लार पुनर्वित स्कूल और वन विभाग के स्कूलों में जाते हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ पे एक खबर आ रही है कि सुशांत के घर में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड पहुंच गई है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता यहाँ पे उनके मौत का फिर से खोलने की बात कर रहे हैं कि उनके कारणों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा विवाद के बीच नेपाल के साथ कल्चरल डिप्लोमेसी हुई। मंदिर के लिए भारत दे रहा है 2.33 करोड़। नेपाल से तलखी के बावजूद भारत ने काठमांडू स्थित विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सैनिटेशन सुविधा का निर्माण कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा रेलवे से खबर आ रही है कि रेलवे से दिल्ली सरकार को 500 आइसोलेशन कोच मिला है, जिसमें 8000 बेडों का इंतजाम भी किया जाएगा। इसके अलावा अब हवाई ईंधन की कीमत में भी 16% की बढ़त की गई है। तो यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि फ्लाइट किराया भी बढ़ाया जाएगा। तेल कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमत में 16.3% की जबरदस्त बढ़त की। इससे हवाई यात्रियों के किराए में बढ़त की मार झेलनी पड़ सकती है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत 5494.5 से बढ़ाकर 39,069.87 रुपए प्रति किलो लीटर कर दिया है। इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई। 4 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया गया। दुधवा के जंगल में लगी आग से जंगल के किनारे लगी घास फूस जलकर नष्ट हो गई। इस भीषण घटना को देखते हुए दुधवा पार्क प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा, जिससे 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। इसके अलावा कोरोना का असर पड़ रहा है अब ऑस्कर अवार्ड्स पर। जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड्स अब फरवरी की जगह अप्रैल में होंगे 2021 में। यह अवार्ड समारोह पहले 28 फरवरी के लिए शेड्यूल किए गए थे। कोरोना वायरस के चलते मार्च के मध्य से तकरीबन पूरी दुनिया में मूवी थिएटर्स बंद है और फिल्मों का प्रोडक्शन रुक गया है। इसके चलते यह फरवरी की जगह अप्रैल में होगा। इसके अलावा नेपाल के नक्शा विवाद में कल संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास होगा। नेपाल में आपको बता दें कि नेपाल ने प्रतिनिधि सभा में एक नए नक्शे को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय जमीन को शामिल किया गया। इसके बाद दोनों देशों में कड़वाहट भी सामने आई। इसके अलावा दिल्ली में डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई। 10वें दिन फिर से कीमत बढ़ी है। दिल्ली में डीजल 75 रुपए के पार हो गया है।
आज की बात करें तो 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा एक खबर आ रही है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड जो कि कोरोना मुक्त देश हो गया था, लेकिन वहां पे कोरोना वायरस की फिर से वापसी हो गई। 2 नए केस वहां पे सामने आए हैं 24 घंटे में। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की बड़ी बहन की मौत हो गई। 1 महीने में 2 बहनों की इनकी जा चुकी है जान। इसके अलावा बैद्यनाथ देवघर का श्रावणी मेला रद्द कर दिया गया है। 329 साल से लग रहे इस मेले पर संकट आ गया है और इस पे बताया जा रहा है कि बिहार के सुल्तानगंज से जल लेकर कांवरिया देवघर पहुंचकर देवघर के बाबा धाम स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार इस पर संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के कारण इस साल T20 वर्ल्ड कप भी होना मुश्किल दिख रहा है, यह कहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत दिखने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत में लॉन्च हो चुका है मेट्रोला 1 फ्यूजन, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे ऐप से खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन की बात की है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जैसे ही और भी खबर हमारे पास आएंगी, इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।